एज फॉर हिंदी 1 to 1 पे अभी देखेंगे किसी रूठे इंसान को मनाना हो तो उसे इंग्लिश में क्या कहें, मतलब इस पूरे एक्शन को इंग्लिश में क्या कहेंगे। ये मैं सिखा नहीं रहा हूँ कि आप किसी को कैसे बना सकते हैं। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन होते हैं, मैं उनकी शुरुआत करूं एक सीरीज में जहां पर हम बात करेंगे कि मान लीजिए अगर आपको अलग अलग सिचुएशन में खुद को इंट्रोड्यूस कराना हो तो आप कैसे करेंगे। अगर आपको कहीं पर मान लीजिए किसी से कुछ सवाल पूछने हो और कोई इंसान है, सो सवालों के लिए आप क्या करेंगे। आप अगर किसी से स्मॉल टॉक्स की शुरुआत करना चाहते हैं टू ब्रेक द आइस, तो आप किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं। तो ये पूरा अलग अलग। और मान लीजिए आप अगर कभी लंच टेबल पर हैं तो वहाँ क्या डिस्कशन हो सकता है। आप कहीं किसी के यहाँ शादी में गए हैं तो वहाँ क्या बातें हो सकती हैं, क्योंकि हर जगह पॉलिटिक्स की बातें ऑब्वियसली तो कर नहीं सकते। शुरू मूवीज़ में अगर आप हो तो हर किसी इंसान के साथ तो कर नहीं सकते। विल टॉक अबाउट दीज रैंडम टॉपिक्स विच आर गोइंग टू हेल्प अस इम्प्रूव आवर ओवरऑल कम्युनिकेशन। और आपके लिए फ़िलहाल क्या काम करना है, सब्सक्राइब और 50 लाइक्स का टारगेट जो है उसको करना है पूरा। करते हैं शुरुआत। रूठे को मनाना, टू मेक अमेंड्स। किसी से किसी बात पे झगड़ा हो गया है, किसी से किसी बात पे लड़ाई हो गई है, आप उससे अब समझौता करना चाहते हैं तो आप कहेंगे टू मेक अमेंड्स। एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट कहता है उसने अपने दोस्त से माफी मांगकर रिश्ते सुधार लिए। उसने रिश्ते सुधार लिए। he made amends. He made amends. पास्ट में हमने मेक का मेड कर दिया। कैसे? बाय apologizing to his friends. बस he made amends by apologizing to his friends. माफी मांगकर by apologizing किससे? अपने दोस्त से, to his friends। उसने रिश्ते सुधार लिए, he made amends. He made amends by apologizing to his friends. apologize जायज नहीं, जायज। कुछ दिनों बाद उसने अपनी गलती मानी और मनाया। ओके, कुछ दिनों बाद। क्या कहेंगे? आफ्टर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों बाद, आफ्टर अ फ्यू डेज, he admitted his fault. He admitted his fault. उसने अपनी गलती मानी, ठीक है। And made amends. After a few days, he admitted his fault and made amends. After a few days, he admitted his fault and made amends. और ये तीसरा वाला, ये आपके लिए है। कभी कभी अहंकार छोड़कर, अहंकार बोले तो ईगो, छोड़कर आगे बढ़ना ही सुबह की शुरुआत है। आगे बढ़ना के लिए मूव ऑन, राइट। अब इस बाकी की सेंटेंस को करना है आपने ट्रांसलेट, तो कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट बॉक्स में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।